दोस्तों आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से ये सुना होगा कि पहले के ज़माने में चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी और आज चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। और हो सकता है आपने भी ये सोचा हो कि ये क्यों होता है ऐसा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ होती है वो होती है इन्फ्लेशन की वजह से। आज हम वीडियो देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं और ये काम कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखिए, इन्फ्लेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो है प्रोडक्ट्स या गुड्स की प्राइसेस का बढ़ना और करेंसी की परचेजिंग पावर का कम होना। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बिस्किट का पैकेट है जो आज के ज़माने में 10 रुपए का है, पर पहले वो 5 रुपए का हुआ करता था। तो आप खुद सोच के देखिए, 5 रुपए के पास पहले इतनी पावर थी कि वो एक बिस्किट का पैकेट खरीद सके, पर आज नहीं है उसके पास इतनी पावर, क्योंकि वही बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का हो गया। तो बेसिकली रुपये की जो परचेसिंग पावर है वो हो गई है कम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ, इन्फ्लेशन तो समझ में आता है कि प्रोडक्ट्स या गुड्स की प्राइसेस का बढ़ना, करेंसी की परचेसिंग पावर का कम होना, पर इसके कॉजेज क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन के बेसिकली 3 कॉजेज होते हैं। जो पहला है वो है डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई बहुत कम है, कि अगर उस बुक को 1000 लोग खरीदना चाहते हैं पर वो उसकी सप्लाई है सिर्फ 100 बुक्स। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा है पर सप्लाई कम है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो तो कॉमन सेंस है। तो उस बुक की प्राइस बढ़ जाएगी, जिससे वापस से हो जाएगा इन्फ्लेशन, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई। दूसरा जो कॉज होता है इन्फ्लेशन का वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैं आपको वापस इस बुक का ही एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले ये बुक मिलती थी आपको 150 रुपीज़ में, पर क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कॉस्ट बढ़ गए हैं, अलग अलग उनके पास कॉस्ट है, बुक की क्वालिटी को अगर वो बढ़ाते हैं, या बेसिकली पहले अगर वो 125 रुपीज़ में उस बुक को पूरा तरीके से मैन्युफैक्चर करके 150 रुपीज़ में बेच पाते थे, पर आज उनके क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उन्होंने बुक की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव की है, तो उन्हें लग जाते हैं 175 रुपीज़ एक बुक को मैन्युफैक्चर करने में। तो वो अब क्योंकि 175 रुपीज़ उनको मैन्युफैक्चर करने में लग रहे हैं, तो 150 रुपीज़ में तो सेल करेंगे नहीं, और वो कर देंगे बुक्स की प्राइस को फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़। वापस से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। पहले वही बुक मैन्युफैक्चरर 125 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर कर पा रहा था, पर आज उसे 175 रुपीज़ लग रहे हैं, इसलिए बुक की प्राइस बढ़ गई। दोस्तों, जो तीसरा कॉज है इन्फ्लेशन का वो है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस बात का। मॉनेटरी इन्फ्लेशन में होता यह है कि अगर गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा मनी को प्रिंट कर दे तो इन्फ्लेशन हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एक कोई भी जो लिमिट सेट की होगी, गवर्नमेंट ने उससे ज्यादा मनी प्रिंट कर दे, इससे होगा ये कि ज्यादा मनी सर्कुलेशन में आ जाएगी और लोगों के पास ज्यादा मनी हो जाएगी। अब जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स क्या सोचेंगे कि अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो हम उनसे ज्यादा पैसा चार्ज क्यों नहीं करें। तो वापस से अगर वही बुक के मैन्युफैक्चरर की हम एग्जांपल लें, तो वो सोचेगा कि मैं अपनी बुक को 200 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, पर लोगों के पास तो इतना ज्यादा पैसा है, मैं उस बुक की प्राइस को 225 कर देता हूँ, लोग तो पैसे देने के लिए तैयार हैं। वापस से प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ गई और करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो गई। अब इन्फ्लेशन काम ऐसे करता है कि प्राइजेस तो प्रोडक्ट्स की बढ़ती ही रहेंगी, वो कम नहीं होने वाली है। आज से आने वाले सालों में प्राइजेस बढ़ती ही रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो लोगों की सैलरीज भी बढ़ रही है, लोगों को अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर गुड्स की प्राइसेस पहले 25 से 30 साल पहले जो थी उससे आज डबल हो गई है, तो इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा नहीं हुई है। इन्फ्लेशन का जो बेसिक लिमिट होता है वो होता है 2 to 3%, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड इन्फ्लेशन। कि अगर किसी कंट्री को 2 से 3% का इन्फ्लेशन होता है एक साल में, तो हम उसे बैलेंस कह सकते हैं। एक और टर्म भी होता है जिसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में होता है ये कि अगर किसी कंट्री की इन्फ्लेशन एक ही महीने के अंदर अंदर 50% से ज्यादा हो गई, तो हम उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी जर्मनी में 1923 में। उसमें हाइपर इन्फ्लेशन होने के कारण हर 24 घंटे प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, 50% से ज्यादा, वो भी एक ही महीने में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन क्या होता है, काम कैसे करता है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, पर मैंने कोशिश की कि आपको शॉर्ट में समझा सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दिस इज रोनित, गुड बाय।